ईया का नाबुदू यानी कि जो अब देखिए यहाँ पर ज़बान के चक्रव्यूह में फंसाकर या फिर कंसेप्शनल चक्रव्यूह में फंसाकर आपको किस तरह ईश्वर के बंदे होने के बावजूद भी ईश्वर के खिलाफ काम करने पे तुम्हें उस्काया जा रहा है। वो कहते हैं देखिए कुछ बंदे चाहते हैं कि वो हम ईश्वर जो है वही हमारा मतलब हम उसके बंदे हैं। वो उसके बंदे बनना चाहते हैं। अब वो उसके बंदे बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें गलत बताया जाता है, उन्हें तरीक़ेकार गलत बताया जाता है जिसकी वजह से वो दूसरे बंदों पर ज़ुल्म करने लगते हैं। तो यहाँ पर समझना है ये बात है कि जो धोखाधड़ी की जो मामले हैं, जो इंसान दूसरे इंसान के ऊपर जुल्म कर रहा है, ज़्यादातर उसमें ऐसे ही बंदे पाए जाते हैं जो चाहते हैं कि हम ईश्वर के बंदे बने। अब आपने देखा होगा कि ईसाइयों में कई लोग जान दे देते हैं ये साबित करने के लिए कि हम ईश्वर के बंदे हैं। अच्छा, वो जान देने का जो प्रोसेस है उसको जुर्म मुजरिम लोग यूटिलाइज़ करके उसे दूसरे इंसान के खिलाफ यूज़ करते हैं। अब इसी तरह ज़मीन की मोहब्बत, वो चाहते हैं कि नहीं ज़मीन हमारी माता है, हम इसके बंदे बने। अब इसके बंदे बनना सही है लेकिन सारी ज़मीन तो एक ही है। तो सारी ज़मीन हमारी हो गई तो दूसरे जो इंसान दूसरी ज़मीन पे जी रहे हैं, उनको भी जीने का हक है। तो ये ना समझते हुए वो ये कहते हैं कि दूसरे इंसान को उस ज़मीन पे जीने का हक नहीं है, सिर्फ़ हमें जीने का हक है। अब इसके लिए वो जान दे देते हैं, लेकिन उनका जान देना उनके नज़रिए से सही है, लेकिन दूसरों मुजरिम लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है। तो ईया का नाबुदू, बंदा चाहता है कि मैं ईश्वर का बंदा बनूं, लेकिन कुछ लोग इस प्रोसेस को गलत कर कर अपने मुजरिमाना मकसद को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आपको समझना है।